हेलो चैंपियंस, आप लोग तो बहुत बड़े धुरंधर हो, पूरा रायता फैला के रखे हो। एक तो सपोर्ट नहीं मिल रहा, ऊपर से खुद भी गलती कर रहे हो, तो कैसे काम चलेगा। हम बात कर रहे हैं बीपीएससी 70 पीटी के फॉर्म की। अब फॉर्म के अंदर आयोग कह रहा है कि नहीं, हम कुछ सुनने वाले नहीं हैं, तब भी एडिट का ऑप्शन उन्होंने दे दिया जहाँ तक दे सकते थे। और आप में से सर पिन कोड में ये गलती हो गई, फलाने में ये गलत कर दिया, किसी और बॉक्स में टिक कर दिया। एक तो सपोर्ट नहीं है, ऊपर से खुद भी गलती कर रहे हो, तो फिर कैसे काम चलेगा। ऐसे क्लियर मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन में, मैंने आपको पहले बता भी दिया है। तो फॉर्म भरते समय वो एक चुनौती है, उसको स्वीकार करो और बहुत ही प्यार से फॉर्म भरो। तो जिसने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा है ना, एक एक चीज अच्छे से समझ के परख के फॉर्म भरिए, पहली बात। और अब सवाल उठता है कि जिन जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया उनमें कुछ ऐसे हैं 10% के आसपास जिनकी प्रॉब्लम बड़ा ही जेन्युइन है, लेकिन 90% जो है ना, उन्होंने कोई पिन कोड में गलती हो गई, किसी ने अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आई थिंक सर्टिफिकेट या मार्कशीट का डाला, उसमें कोई एक डिजिट गलत हो गया। देखिए, आपके एक तो पीटी के फॉर्म में सामान्य गलती पे रिजेक्शन नहीं होता है, यानी आपका एडमिट कार्ड आएगा, सामान्य गलती पे रिजेक्शन नहीं होता। आप डबल अगर आईडी बना लिए हो या कुछ ऐसा ब्लंडर किए हो, फॉर्म सबमिट नहीं किए हो, बहुत सारी चीज़ों को ब्लैंक छोड़ दिए हो, मतलब एकदम एक्सट्रीम केस में ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म रद्द होता है। तो एक तो परेशान नहीं होना है। दूसरी परेशानी ये है कि जो भी फॉर्म भर रहे हैं, अब वो मान के चलेंगे कि उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। जब फाइनल सिलेक्शन होगा फिर क्या, फाइनल सिलेक्शन जब होगा तब जब भी कभी वेरिफिकेशन होता है ना डॉक्यूमेंट का, देखिए अगर इन केस किसी भी कारण से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर का कोई एक डिजिट इधर उधर हो गया, या आपने जो स्कोर दिया था वो आगे पीछे थोड़ा सा हो गया, पिन कोड में गड़बड़ी है, ये छोटे मोटे जो एरर्स हैं जो आपके नाम के अलावा, आपके मदर फादर के नाम के अलावा, मतलब नाम के अलावा जो भी एरर है, अगर वो थोड़ा बहुत है जो लगता है कि नहीं ये एक ह्यूमन मिस्टेक वाला एरर है, तो इस आधार पे आपका कैंडिडेचर रद्द नहीं होता है। तो इतना ज्यादा पैनिक मत हो, एग्जाम की तैयारी करो। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, हर बार एग्जाम में ऐसा होता है, गलतियां होती है। आप जब लास्ट में आपको क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, गलती होगी तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हो, कोई बड़ा मैटर नहीं है। मान लो आपको पिन कोड का एक डिजिट छूट गया, जैसा कि कमेंट भी था, अब छूट गया तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है ना। एक तो एडमिट कार्ड आपके पिन कोड पे आ नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, तो फिर क्यों परेशान हो रहे। कोई है वजह तो बताइए। इतना परेशान एग्जामिनेशन की तैयारी करने में हो जाते या फॉर्म भरने के समय रहते तो ये तो दिक्कत ही नहीं होती। तो इसीलिए छोटी मोटी गलतियों को अभी इग्नोर कीजिए, प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए, जो करेक्शन हो पा रहा है उसको करेक्ट कीजिए, नहीं हो पा रहा उसको लेकर आयोग को मेल डाल दीजिए, रजिस्ट्री कर दीजिए और निश्चिंत होकर फिर एग्जाम की तैयारी कीजिए। कैटेगरी के अंदर अगर कुछ ऐसा हुआ है तब तो भाई बलंडर है, बलंडर को मिस्टेक बलंडर पे ठीक नहीं होगा। बलंडर इसलिए ठीक अभी कर सकते हो क्योंकि आपको ओटीआर में एडिट का ऑप्शन दे दिया गया है, तो ओटीआर में आप अपनी कैटेगरी को भी बदल सकते हैं। ओटीआर के अंदर अगर बीच में कहीं कोई नौकरी हो गई तो वो डाल सकते हो, एनओसी डाल सकते हो, डोमिसाइल बदल सकते हो, तो वो सारी चीज़ें दी गई हैं, तो उसको आप अपने हिसाब से बदल लीजिए। अगर बाई चांस 69 में आपने गलती कुछ किया था तो अभी सुधार हो सकता है, लेकिन और ये सारी चीज़ें जो है ना, एक आध डिजिट का आगे पीछे हो जाना, ये इतना मैटर नहीं करता कि आपको भगा दिया जाएगा। तो इतना परेशान मत हो, जितना करेक्शन हो रहा है कीजिए, जो नहीं हो रहा है उसको छोड़ दीजिए, बाद में हैंडल कर लिया जाएगा। लेकिन फिर से ईमेल और रजिस्ट्री पोस्ट एक कर दीजिए कि नहीं हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया था, ठीक है। तो चेक कर लो अच्छे से, नाम सब कुछ प्रॉपर है, मदर फादर जिनका भी नाम है, कैटेगरी प्रॉपर है, तो फिर ठीक है, आप मेंस की एग्जाम की तैयारी कीजिए। हर एक छोटी छोटी चीज़ों में एकदम परेशान हो जाते हो। क्लियर कि अब भी कोई दिक्कत है? मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।